माँ के आंसुओं का हिसाब। कृपा और रवि शादी के बाद आज पहली बार घर आ रहे थे। शादी के तुरंत बाद दोनों हनीमून को निकल गए थे। दोनों को बहुत कम दिनों की छुट्टी मिली हुई थी। हनीमून ट्रिप खत्म होते ही दोनों बंगलौर लौट गए थे। इस वजह से तृप्ति की जान पहचान अपनी भाभी कृपा से नहीं हो पाई थी। अब जब दोनों छुट्टी पे आए थे तो तृप्ति ने अपने घर खाने पे बुलाया था। तृप्ति का मायका दिल्ली में था और ससुराल गुड़गांव में, इसलिए अपनी बड़ी बेटी सपना को अपने पति अमित के साथ भेजा था मामा मामी को लाने के लिए। तृप्ति ने रवि की पसंद की दाल मखनी, बटर चिकन मसाला और ना जाने क्या क्या सुबह से लगातार किचन में खड़ी होके बनाई थी। सुबह 11 बजे के आसपास सब घर आ गए थे। तृप्ति ने दोनों को गले से लगाया और आशीर्वाद दिया। चाय पीते हुए रवि ने कहा, दीदी चाय हमेशा की तरह बहुत मस्त बनाई है। कृपा ने तुरंत कहा, दूध बहुत ज़्यादा डाला है दीदी आपने, मुझे ज़्यादा दूध की चाय पसंद नहीं आती। कहकर कृपा ने चाय छोड़ दिया था। तृप्ति ने कहा, अरे मैं तो रवि को पसंद आती है इसलिए ऐसी बनाई थी, रुक जा मैं तेरे लिए दूसरी चाय बना लाती हूँ। कह के वो किचन की ओर जाने लगी तो कृपा ने कहा, आप रहने दो दीदी, मैं खुद बना लूँगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अरे इसमें बुरा लगने की क्या बात है, ये भी तेरा ही घर है, जो चाहे बना खा और हमको भी खिला, हमें भी अच्छा लगेगा, तृप्ति ने हंसते हुए कहा। तृप्ति ने महसूस किया था जब सपना मामा मामी को लेने जा रही थी तो बहुत ही उत्सुक और खुश थी, मगर जब से आई है कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। तृप्ति ने उसे पास बुलाकर पूछा, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी, उदास सी क्यों लग रही है, सुबह तो बहुत खुश थी। कुछ नहीं मम्मी, मामी जैसी मैंने सोची थी वैसी नहीं है, बहुत घमंडी है और मामा भी बदल से गए हैं। देखा नहीं आपकी चाय को भी कैसे नकार दी, जबकि आपकी चाय की तो सब हमेशा तारीफ करते हैं। अरे बेटा, उसने हमें अपना समझ के अपनी पसंद नापसंद बता दी। देखा नहीं कैसे खुद ही जाके अपने लिए चाय बना ली थी, वरना कौन किचन में जाकर कुछ बनाता है आजकल। रहने दो मम्मी, अभी लंच के वक्त देखना, आपने जितने भी डिश बनाई है सब में कुछ न कुछ मीन मेघ निकालेगी। चुप कर, तृप्ति ने सपना को डांटते हुए कहा। ओ ना खाए, मेरा भाई तो खाएगा, मैंने उसकी पसंद की सारी डिश बनाई है, वहाँ कहाँ उसे ये सब मिलता होगा। मम्मी मैंने तो जो देखा तुम्हें बता दिया, बाद में बाथरूम में बैठ के मत रोना, सपना ने तृप्ति के गालों को खींचते हुए कहा। चुप कर, 15 की हुई नहीं है और बातें दादी अम्मा जैसी करती है। तृप्ति जब नीचे आई, कृपा और रवि बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। तृप्ति ने कहा, अभी तो 1 बज रहा है, खाना खा के कहीं चले जाना। रवि मैंने तेरी पसंद की डिश बनाई है, ठंडा हो जाएगा तो भी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। दीदी शाम को हमें जल्दी जाना भी है, आज डिनर इसके मामा के घर है, वो यहीं गाड़ी भेजने वाले हैं, इसलिए हम अभी जाके जल्दी से आ जाएंगे, रवि ने कहा और दोनों बाहर चले गए। दोपहर के 2 बज गए थे। बच्चों ने तृप्ति से कई बार खाना परोसने का आग्रह किया था। तृप्ति हर बार मामा मामी को आने दो कह के टाल चुकी थी। जब 3 बज गए तो अमित, जो अब तक चुपचाप बैठे थे, गुस्से में बोले, तेरे भाई भाभी के इंतजार में मेरे बच्चे क्यों भूखा रहेंगे, जल्दी से खाना निकाल, मुझे भी जोर से भूख लगी है, तू चाहे तो इनका इंतजार कर लेना। तृप्ति ने जल्दी से रवि को फ़ोन लगाया। कृपा ने फ़ोन उठाया और बोली, दीदी आप लोग इंतज़ार मत करो, खाना खा लो, हमने हल्का सा खाना खा लिया है। तृप्ति को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बड़बड़ा रही थी, सुबह से इतने दिल से सब कुछ बनाया है और महारानी बोल रही है बाहर से खा लिया है, और इनके इंतज़ार में मैंने अपने बच्चों को इतना देर भूखा रखा हुआ था,
अमित और बच्चों के लिए थाली लगाती वह अपने आंसुओं को रोकने का प्रयत्न कर रही थी और बार बार नल से पानी लेकर मुंह धो रही थी। सपना ने अपनी माँ के आंखों में आंसू देख लिया था। अभी बच्चे खाना खाकर उठने ही वाले थे कि रवि और कृपा बच्चों के लिए ड्रेस और आइसक्रीम लेकर आते हैं। चल जल्दी से हाथ धो ले, खाना लगाती हूँ, मैंने भी नहीं खाया अभी तक। तृप्ति कृपा और रवि से बोलती है। कृपा डाइनिंग टेबल पर रखी डिशों को देखकर बोलती है, दीदी आपने तो फालतू में इतना सारा बना डाला, मुझे तो हल्का खाना ही पसंद आता है। लंच में हेवी खा लूँ तो नींद आने लगती है और बटर चिकन तो मैं छूती तक नहीं हूँ। इतना सारा बनाने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेते। इनको भी बटर चिकन दाल मखनी सब नहीं खाने दूंगी अब से। देख नहीं रहे हो कितने मोटे होते जा रहे हैं। रवि हाथ धोने जा रहा था। कृपा की बात सुनकर बिना हाथ धोए ही डाइनिंग टेबल पर आके बैठ गया। सपना ने तृप्ति की ओर देखा। तृप्ति उससे बिना नज़र मिलाए ही वॉश बेसिन की ओर चली गई थी। कृपा आइसक्रीम का डब्बा खोल के सबके लिए आइसक्रीम लगा रही थी। रवि बोला, ये कृपा की सबसे पसंदीदा आइसक्रीम है, यहाँ पर मिलेगी, इसकी हम बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बच्चा पार्टी तुम लोग भी खा के देखो, हमेशा मामी को याद करोगे। कृपा बोली, ये टेस्टी आइसक्रीम है, एक बार खाओ तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। मैं तो एक बार में ही सारा डब्बा ख़त्म कर सकती हूँ। सपना ने कहा, मुझे ये वाली आइसक्रीम पसंद नहीं है, ये तो यहाँ हर नुक्कड़ में मिल जाती है, यहाँ तो गली के कुत्ते भी नहीं खाते इसको, ऐसा गुप्ता आंटी बोल रही थी कल परसों, है ना छोटी? उसने अपनी छोटी बहन की ओर देखकर बोला। वैसे भी अभी तो मैंने मम्मी के हाथ का इतना टेस्टी खाना खाया है, कल तक तो मैं अपने मुंह से उस टेस्ट और हाथ से खुशबू नहीं जाने दे सकती। फिर चाहे आप दुनिया का सबसे महंगा आइसक्रीम ही क्यों ना ला के रख दो, फिर ये तो मामूली सा आइसक्रीम है, आप ही खा लो, आपको तो बहुत पसंद है, मामा को भी दे दो, उनको भी अच्छा लगेगा। कृपा को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी थी, ये उसके चेहरे से ही जान पड़ता था, पर उसने कुछ कहा नहीं। कृपा ने सबके लिए ड्रेस भी लिया था। अमित के लिए 25,000 का सूट और तृप्ति के लिए 15,000 की सिल्क की साड़ी ली थी। उसने बच्चों के लिए भी बहुत ही महंगे और सुंदर कपड़े लिए थे। जब कृपा ने सपना को उसका ड्रेस दिया तो सपना बोली, क्या मामी एक बार फ़ोन करके पूछ तो लेती, मुझे ऐसे ड्रेस पसंद भी है कि नहीं। मम्मी भी आपका लिहाज करके कुछ बोल नहीं रही, उनको भी इस तरह की कलर बिल्कुल पसंद नहीं आती। पापा तो इस तरह के सूट बिल्कुल नहीं पहनते, आप तो सब अपनी पसंद से ले आए, दूसरों को पसंद भी आएगा कि नहीं पूछ लेते, कुछ भी उठा लाए। आप एक काम करो, इसे अपने मामा मामी और उनके बच्चों को दे दो। कृपा गुस्से से बोली, अगर कोई प्यार से दे रहा है तो ले लेना चाहिए, उसमें कमियां मत निकाला करो, दूसरों की भावनाओं की कद्र करना सीखो, इतनी तो तमीज़ रखो, अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। सपना भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने सुबह से अपनी मम्मी के आंखों में आंसू देखे थे। उसने कहा, ये तमीज़ तो आपको सीखनी चाहिए, मम्मी ने सुबह से इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए खाना बनाया था, कम से कम आप लोग उनकी खुशी के लिए थोड़ा सा खा लेते तो क्या एक दिन में कोई मोटा नहीं हो जाता है। अगर आपको नहीं पसंद था तो मामा को खाने देते, तब भी माँ खुश हो जाती, उनका दिन बन जाता, पर नहीं, आप लोग बाहर से खा के आ गए। रवि ने अमित की तरफ देखकर बोला, जीजा जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं इसे, बड़ों से बात करना भी नहीं आता। देखो कृपा को नाराज कर दिया। अमित ने कहा,
रवि, तुम्हें अपनी बीवी की नाराज़गी दिखाई दे गई, लेकिन अपनी दीदी के आंसू तुम्हें नहीं दिखाई दिया। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। छोटी है, पर उसने तुरंत अपने माँ के आंसुओं का बदला ले लिया। देखो, तुम्हारे बीवी के मामा की कार आ गई है। तुम लोग जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो मामा का ड्राइवर नाराज़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।